बांस के बीट छे न महारानी जी ओ में से 10 गो करची काट लेबे चाब के मोठ माठ देबे 1 कंटर घी लाएबे कोयला लाएबे आग जोड़ देबे घूरा आ टोटल करची का घुसिया देबे आ जे चोर पकड़ा गले नीचा सुपर तत्ता फतनी भर का लंडा हरामी तुम आया है चोर को सजा सुनाने के लिए। ये चोर को सजा सुना रहा करुआ को वो क्या सुनेगा सजा? सजा सुनाने वाले हम हैं। वो कौन है सजा सुनाने वाले? चोर को पकड़ता है आप उसको सजा ही देंगे। मन बढ़ा करके रख दिया। मैं मन बढ़ा करके रख दिया। फतनी भर का लंडा साला चोर मारेंगे इतना मार की बस हालतें खराब कर। दूसरा सजा ही सुनाओ। दूसरा सजा एक दक्षिण और पैन कालबे खाल खाल आ जे चोर पकड़ा गले कपार पर ढार दिया टोटल मुझू खाल हरामी साला तुम आया है चोर को सजा सुनाने पागल हो गई। सजा ही सुना रहा है ये और रुआ कांप रहे हैं आपका। चोर कहां से आएगा? इस दरबार में चोर कहां? मैं पकड़ती कौन हूँ। है चोर? मैं पकड़ती हूँ चोर को। चोर को पकड़ने के लिए बेटा क्या भेजल हो बेईमानमा हो बगीचा का बेटा क्या भेजल हो नीतरदा है अपना बागिया अगर बेटा का एक रुआ टूट गया बगीचा में तो दोबारा मैंने खींच लिया। कोई मां का लाल वीर बलवान पैदा नहीं लिया है कि जासर सिंह को रखते हुए कोई याला सिंह के ऊपर कोई नजर बता सकता है। अगर जो कोई दुश्मन अगर मेरे बेटा के तरफ नजर उठा करके देखा हरामजादे को आंखें निकाल करके गड्ढे में। आप नहीं जानते हैं कि कौन देश का छत्री है? वो मोगल पठान राजा महाराजा मेरे सोली किला पे लगा हुआ है। कौन छत्री? राजा महाराजा मोगल पठान छत्री सभी के सभी इंतजार कर रहा है कब मुझे मौका मिले मैंने सोली किला को। जब तक जासर सिंह के घंट में प्राण रहेगा दुश्मन को सोचना पड़ेगा कि सोहली तरफ के ऊपर हम नजर उठा करके देखेंगे। दुश्मन का नाम सुनने के लिए चाहते हैं? कौन है दुश्मन? मैं बताती हूँ। कहाँ है दुश्मन? हे ये लाले मुरोठा लाले बगिया दुश्मन के सभाई सही मुखबा गुलाबी हम
हरे बघनिया के बरिया दूहे बघावा करई छै बाप रे बाप कौन देश के छतरी आ गई रो जंगल के बीच में जाए सीना है बरिया के चकरा सीने पर गोली हरू की ये मेघनाद का भाला टूट गई ये चटना टूट गई ये तीर कमान मारो घर का रहने वाला करिया झगड़ू से ये मत सोचा रानी हे बकरी का बच्चा हे कान पकड़ने से चाहे पोसल बेटा रानी बिराजा सरके हे नित दिन खेलई लोहा के हे माय हे के न जाने बिरया लाके तब तोरा भाई मर गई सुनो गजब की बात परे जीना लगाम आधाराया रावण को सोना के लंका दिया जलाए अभिमान में रावण में हो गए चल गए खत्म हो गए जई बनमा में जा सरगर जई हे हवई बनमा के पत्थर लगा ली जा हे कितना तिरिया के रानी गर्भ है गिर गई हे बघबा जंगल से जाई छै पर हे खरे बघनिया के जा सर दू है बघबा करे जोरी शान से आपने बोल रहे हैं आज क्या और बड़े ही ताकत के साथ बोल रहे हैं अगर मेरा बेटा का एक रुआ टूट गया तो मैंने दोबारा रुआ खींच लूंगी अगर तुम्हारे बेटा का एक रुआ टूट जाए तो दोबारा रुआ देने के लिए जाओ सर सिंह ठीक है तुम जाओ अपने महल मैं जा रही अपने महल को लेकिन याद रखिएगा क्या दोबारा फिर अगर बेटा मेरा 2 मिनट के अंदर नहीं आया तो मैं दोबारा फिर मैं दरबार में दाखिल हो जाऊंगी तुम उसके लिए बेफिक्र रहो जा सकती हूँ ठीक है तुम जा सकते हैं संदेशा कुमार जी हे ये रानी जाई
ये तो बड़ी अफसोस की बात। अब पता नहीं रानी को कैसे मालूम हो गई कि हम बेटा को बगीचा भेजे। लगता है साला ये मंत्री का कारोबार, वही ने जाकर के बोला हो। ठीक है, लेकिन रानी के साथ मैंने वादा किया कि अगर बेटा का एक रुआ टूट जाए तो दोबारा रुआ हम देने के लिए तैयार हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है, लेकिन बेटा अभी तक बगीचा से लौट करके नहीं आया। हो सकता है अगर बेटा कहीं आता होगा तो हम थोड़ा देर बैठ करके इंतजार करते हैं। अगर बेटा आ गया तो ठीक है, नहीं तो बेटा को ढूंढ करके मुझे लाना होगा और रानी के सामने बेटा को करना होगा, क्योंकि मैंने रानी से वादा किया। ठीक है, थोड़ा देर आराम कर। सदा भवानी दाहिनी एज सना मुखर है पांच देव मिल रक्षा करे एज ब्रह्मा विष्णु एज नाटक करू बखान धन एज सुमरो सरो सती मैया केवल आस तुम्हारी है मैया, जी पार लगा दे नैया। एज दिन बाबू ने कंपनी चलाया, एज आनंदी बाबू है नाम, एज जिला तो सहरसा लगे, एज महाखर निज मकान। अरे पहले सुवरा गौरी गणेश को राम हो सुमरो अयोध्या महादेव सुमरो जोरी कैलाशपति को कृष्ण हो सुमरो श्री दया कार्य पवन वीर हनुमान का सुमरो लिए बजा राग जी के नाम थोड़ा हो सुमरिए चोरी बन के जोरी
आप मेरे आवाज को सुनते हैं तो अविलंब कलाकार सबके लिए चाय भेजवा दें क्योंकि ठंडी काफी है। हेलो, आप मेरे आवाज को सुन रहे हैं तो चाय अविलंब भेजवा दें। हेलो, कोई भी बात कीजिए माइक पर और तो चाय के बाद रोक करके क्या कीजिए, डिस्टर्ब मत क्या कीजिए। हेलो, कोई भी प्रचारक है, कलाकार को रोक दीजिए, उसके बाद बात कीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है, इधर हम अंदर में हैं। और एक रिकॉर्डिंग के बाद, चाय के बाद एक रिकॉर्डिंग का प्रोग्राम नौजवानों के लिए फरमाइश है। हेलो 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 चे हेलो हेलो आज आज से मैंने पहले हेलो कुछ दिन पहले जो कि मेरा भतीजा आम का बगीचा है और मैंने अचानक
दरबार में बैठे बैठे मैंने सोचा कि आज मेरे बगीचा में भदैया आम का बगीचा है, चल करके मैं उसमें जाव लगा देता हूं, और जब आम पक जाएंगे तो श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद साथ साथ में तुलसी उद्यापन के जग करेंगे। तो वो फल प्रसाद में शामिल कर करके पूरे समाज में वितरण करेंगे। तो आज वही फल पकने का टाइम आ गया है, चलते हैं बगीचा की तरफ से। और बगीचा में जब वो फल पक गया होगा तो साथ के साथ तोड़ करके दरबार ले और एक अच्छा सा मुहूर्त निकाल करके पंडित से भगवान का कथा का आयोजन करेंगे। अब चलते हैं बगीचा तरफ। और आप लोग कहते हैं कि आम में जाब क्यों लगाया? जाब मैंने इसलिए लगाया था, हो सकता कोई कौवा में ना आकर उसमें चोंच डाल दे तो फल जूठा हो जाएगा, और जूठा होने के बाद भगवान को प्रसाद नहीं, इसलिए जाब लगाया था। बड़ा नियम निष्ठा से मैंने प्रसाद का आयोजन रखा हो। चलते हैं फल की तरफ। हेरे यहाँ का बर्ता जोरी हमा छोड़ो रे, तब ते सुनाया ये काव्याम, अरे पकड़ा रहिया अब बगीचा के रे बरिया चाल बराबर जवान, हो पोसल बेटा राजपूतों का बरिया चाले झगरू महाराज, बरिया डाले हो अब दरबार झगरू सिंह के आदेश से मेरे बगीचा में घुस करके फल तोड़ करके ले गया। आज तक साले परिंदा को भी सोचना पड़ता है कि झगरू सिंह के बगीचा में जाकर के सांस लेंगे। ऐसा कौन बेहुदा है जो बिगर इजाजत के घुस करके फल तोड़ करके? अगर है कोई माई के लाल तो सामने आ, वरना मैं अगर किसी के सामना हो गया तो सोच ले मैं साले को जला करके शमशान में घूमे बगीचा अनहरे सर घूमे बगीचा तोरी बदनामी क्या बात है बहादुर, कैसे आना है? और सब बताओ, कोई सारा समाचार तो ठीक है? हाँ भाई साहब बिल्कुल समाचार अच्छा ही है, कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, अगर कोई परेशानी हो तो नाम एक बार बोला, बता दे कि मेरे दरबार में ऐसा परेशानी हो, साला को मैं अकेला देख दे। भाई साहब ऐसा कोई मांगल जो धपा है जो कि मेरे पिताजी के राज पर चढ़ाई कर सकता है। अगर साला वो चढ़ाई किया तो ऐसा धसोरा लगेंगे, आज हाथ मिट्टी में धसा देंगे, छोड़ेंगे नहीं। कोई परेशानी नहीं भाई साहब। लेकिन भाई साहब आप इधर। अच्छा, मेरा कुशल? हाँ आपका कुशल बहादुर, मेरा कुशल रहे जब तक सिर रहे कंधा पर, अंधा दूर चले तलवार, किसकी मैया जो धादरवे कर गए झगड़ू पर चढ़ा, छाती तो रब वो साले का आखिर जान रहेगी।
बिल्कुल टनाटन है बहादुर। क्या बिल्कुल सही है? कोई परेशानी नहीं। ठीक है भाई साहब। लेकिन आला सिंह, हाँ, मैं तुमसे एक बात पूछने के लिए चाह रहा हूँ बहादुर। क्या बात भाई साहब पूछ सकते हैं? इस बगीचा में तुम कितने देर से? इस बगीचे में आना तो मुझे सुबह 8 बजे आए हैं भाई साहब। सुबह 8 बजे से? हाँ इसका मतलब है सारी जानकारी तुम्हें। हाँ भाई साहब। लेकिन आला सिंह एक बात बता सकते हो बहादुर? क्या भाई साहब? ये जो हमारे भदैया आम का बगीचा है, मैंने उसमें जाम लगाया था, लेकिन बहादुर वो फल टूट चुका है। या तुमने किसी को देखा है तो जरा बहादुर उसका नाम बताओ। नहीं नहीं भाई साहब, इस बगीचा में कोई हमारे सुबह छोड़ के दूसरा नहीं आया है। इस बगीचा में जो आप देख रहे हैं टूटा पक्का हुआ ये डाल पात, या हमने तोड़े हैं, और जितना पक्का हुआ फल था हमने तोड़ करके खाए हैं, और 2 फल अपने घर को हमने भिजवा दिए। वाह वाह, क्या बात है। आला साहब, हाँ भाई साहब। बात में तो दम लगता है बहादुर। चलो अच्छी बात है कि ये जो डाल पाट टूटा हुआ नजर आ रहा तुमने ही तोड़ा है, हाँ भाई साहब। और जो पक्का पक्का फल था वो भी तोड़ ताड़ करके तुमने ही खाया है। हाँ बहुत अच्छा, बहुत वेरी गुड। लेकिन बहादुर, 2 फल जो तुम तोड़ करके घर ले गया है बहादुर, अगर वो 2 फल घर से लौटा करके इस बगीचा में दोनों भाई बंटवारा कर ले, एक फल तुम ले जाओ, एक फल मुझे दे जाओ, बात बराबर, दोनों भाई प्यार से रहे। लेकिन आला से सवाल एक है कि मैं ये नहीं चाहता हूं कि किसी तरह की विवाद हो बहादुर। इसलिए भाईचारे के नाता से तुम लौट करके जा और वो फल लौटा करके बगीचा ले जाओ, और दोनों भाई आपस में बंटवारा करके तुम भी अपना घर को, मैं भी अपना। भाई साहब, यह आला सिंह से कदापि नहीं हो सकता है। जो फल हमने घर को भिजवा दिए हैं वो फल वापस नहीं आ सकता है। आपको खाना है तोड़ करके खा लीजिए, आपको ले जाना है अभी ले जाइए। जो फल हमने तोड़ करके घर को भिजवा दिए हैं वो फल वापस नहीं आ सकता है। वाह वाह, क्या बात है भाई, बात में तो दम लग रहा है रे। हाँ क्यों नहीं? आला सिंह बहादुर, इस फल के बारे में तुझे मालूम नहीं है कि कितना बड़ा असूल है, कितना बड़ा प्रतिज्ञा है। मैं इसलिए कोई फल मुझे नहीं चाहिए, चाहिए तो हर हालत में जो फल जो तुम ले गया घर वही चाहिए। नहीं भाई साहब, जो फल हमने घर भिजवा दिए हैं वो फल वापस नहीं आएगा तो नहीं आएगा। आला सिंह, हाँ भाई साहब। बात को समझे कर। मैं जब तक प्यार से कहता हूं, अगर जो बहादुर प्यार से मान लेता तो सोच ले, मैं जो उसका जिंदगी संवार देता। भाई साहब, मैं भी प्यार से कहता हूँ, आपको तोड़ना है आप हजारों फल तोड़ सकते हैं, इसलिए मना नहीं करेंगे। जो फल हमने घर को भिजवा दिए हैं वो वापस नहीं आ सकता है तो नहीं आ सकता है। आला सिंह, तुम अच्छी तरह जानते हो कि जागरू सिंह को आज तक ना सुनने की आदत नहीं है। जागरू सिंह जब भी सुना है तो हाँ सुना है, किसी भी काम को जागरू सिंह आज तक नहीं ना सुना हूं। कान के पर्दा खोल करके सुन ले, सीधी तरह जा, वो फल लौटा करके दोनों भाई प्यार से आधा आधा बंटवारा कर दे। भाई साहब, आप 1000 बार बकिएगा, आला सिंह सिर्फ एक बार कहेगा नहीं तो नहीं। आला सिंह, कान के पर्दा खोल करके सुन ले, सीधी तरह फल वापस ला करके यहाँ बगीचा में बंटवारा कर ले। अगर फल वापस नहीं लाता तो मारते बिजली कोड़ा से बेदा कोड़ा बदल को। जागरू सिंह, कान का पर्दा खोल करके सुन लो, ऐसा कोई मातलाल ज्यादा पाने लिया है जो कि आला सिंह में नजर आता है। ये रे कब से पाजी जागरू सिंह तू झूठा रे बन गई, ये रे कब से कमर में बांधा रहा किया, ये रे कब से पाजी तू रन में उतरा, ये रे जागरू
प्याम हेरे बात बात में बतवा बढ़ गई हेरे रगरा मजते बगीचा में जान रे मैना छोरो जब तोहरा के चले था सौरा अल्लाह सिंह के जान पंजाबी डारे अच्छा सरी मेरे पतिया सुन के दुश्मन छतिया जल गए अरे अखिया लाल पियर रे बा बदन में दुश्मन काला छा गई मेरे पिजिया चाट गयो तलवार मेरे पोसल बेटा राजपूतों का तब तक चलता कोरा तेरे मार आज तो बेटा रे रे छतरी रे जिए ये रे दिन खेले लोहा के रे मार रे एक दिन मरना है सबही को ले कोई मरे आज रे कोई मरे कब ये रे मौगी मरती है घर सोरी में रे बेटा मरता है रण क्षेत्र में जा उतरो बाजी रण क्षेत्र में तब तो किए खूब गजब करे मां पंजाब के तारे दो तरह बोले अरे फागुन महीना अरे बीते जैसे अरे तीने चतावे है झगड़ू के रे जो समरे हमारा बन जाए रे जो न समरे असात तब तक चलता हूँ गजब करे मार आज तो ये तारे घाचा बुले बुलिया दुश्मन गाए दान पर शोभे एरे गलवा पर शोभे छै एरे घुमौआ रे अरे छतिया लागे दुश्मन धोबिया के पाट सन अरे पिठिया लागे बजरा समान तेरे जंगिया लागे क्या लगता तब से चलता हूँ गजब करे मार आज तो बेटा रे राजपूतों ये रे तेरा बना डोरा बस रे बैठा